Good morning, students. First of all, write the correct date on your fair exercise notebook. First of all, you must write the name of the month, April 17, 2020. हम सीख रहे हैं चैप्टर नॉन फाइनाइट्स का. Yesterday we learned infinitive and the formation of gerunds. Today we are going to learn the participle. How many kinds are there participles? Write down in your fair exercise notebook and learn participle. First, present participle. फॉर्मेशन क्या होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की? फॉर्मेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये फॉर्मेशन होती है और यह एडजेक्टिव के रूप में आती है. लिख लीजिए. आती है. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता हो. हम आपको एक उदाहरण देकर यहाँ पर लिखेंगे. यह एडजेक्टिव के रूप में आती है जो नाउन की विशेषता बताती है. For an example, I saw a weeping girl in the street. मैंने गली में एक रोती हुई लड़की को देखा. Dear students, there are two verbs in this sentence and find out what verb is finite verb and what verb is non-finite verb. जैसा कि आप जानते हैं जो टेंस में होती है वो होती है फाइनाइट वर्ब और जो टेंस में नहीं होती है वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब. तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है. तो ये टेंस में है इसलिए ये हुई फाइनाइट वर्ब. वीपिंग, वीपिंग से पहले ना इजैम है ना आर है, वाज, वर, कुछ शैल बी, विल बी कुछ नहीं है, अकेली है और एडजेक्टिव के रूप में है क्योंकि गर्ल की विशेषता बता रही है. कैसी गर्ल? गर्ल माने लड़की. रोती हुई लड़की जो रो रही थी और मैं तो चला गया, मैंने उसको देखा वो रो रही थी. रोती हुई लड़की. तो ये है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसकी फॉर्मेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीप और आईएनजी उसके साथ लग गई है. वीपिंग गर्ल, रोती हुई लड़की. इसी प्रकार से सेकंड देखिए पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन अकेली थर्ड फॉर्म होती है. अकेली थर्ड फॉर्म. आप कहेंगे सर ये कैसी अंग्रेजी सिखाने लगे हो? अकेली थर्ड फॉर्म तो कभी आती ही नहीं. उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो आता है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, पास्ट में हैड, फ्यूचर में शैल है, विल है एक्सेट्रा. परंतु ये नॉन फाइनाइट वर्ब सिखा रहे हैं हम और ये पास्ट पार्टिसिपल है. जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में आया है उसी प्रकार से ये भी एडजेक्टिव के रूप में आती है. यह भी
एडजेक्टिव के रूप में आती है। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताए। सेंटेंस में नाउन को देखना पड़ेगा आपको, नाउन क्या है और उस नाउन वो किस कंडीशन में है, उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपने रोती हुई लड़की को देखा, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से कोई नाउन मिलेगा और उस नाउन की क्या विशेषता है आप आगे देखेंगे, लिखते जाएं, बाद में भी आप इनको आगे पीछे करके सीखते जाएंगे। एडजेक्टिव के रूप में आती है। अकेली थर्ड फॉर्म नाउन को क्वालिफाई करती है। कैसे करती है? आई बॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, finite verb always comes in a tense. I bought a broken. Broken is the third form. अकेली third form. Toy. Toy is the noun. Noun की विशेषता कैसा toy? Broken, टूटा हुआ खिलौना। I bought a broken toy yesterday. कल मैंने एक टूटा हुआ खिलौना खरीदा। There are two words, finite verb and non-finite verb. आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, टॉय की विशेषता broken बता रहा है, टूटा हुआ खिलौना। जब आप वर्ब की फॉर्म सीखते हैं तो हम आपको सिखाते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वो इसीलिए सिखाते हैं क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल, एक ही सेंटेंस कार्य दो, जो काम पहले हो जाता है उसको हम कैसे शुरू करेंगे और दूसरे बचे हुए वाक्य को हम किस यूज में बनाएंगे। देखिए इसकी फॉर्मेशन लिख लीजिए। वाक्य को शुरू करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे वाक्य में और वाक्य के दूसरे भाग में और वाक्य के दूसरे भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Past indefinite tense, affirmative sentence, second form is used, you know very well. जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और ऐसे वाक्यों को हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं। वाक्य एक, कार्य दो। कैसे? हैविंग parked my car outside, I past indefinite second form, I went into the concert, CONCERT, कंसर्ट, नृत्यशाला। कार बाहर खड़ी करके, पहले कार्य क्या हुआ, कार को बाहर खड़ा किया, तो वो लिखा हमने हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में। हैविंग पार्क्ड माई कार आउटसाइड, बाहर की तरफ कार खड़ी करने के बाद मैं कंसर्ट में गया, मैं नृत्यशाला में गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे वाक्यों को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से शुरू करके और जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स कुछ फाइनाइट वर्ब्स, जेरेंड्स,
एंड पार्टिसिपल के। अब हम 1 बाय 1 एक एक लेकर और उनको पूर्ण रूप से एग्जाम्पल सहित सिखाएंगे और लिखवाएंगे। हो गए 20 मिनट।